नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। लेकिन आज हम गोरखपुर में नहीं हैं। आज हम गोरखपुर से मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूर गोदवल चौराहा, परतावल रोड, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट यानी कि महाराजगंज जिले में है, जहां परसों रात ये जो हॉस्पिटल है अपोलो हॉस्पिटल को प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए सील कर दिया है। लेकिन सबसे मजे की बात आपको बताते चले कि ये जो अस्पताल सील हुआ है, इसके जो मालिक थे उनका नाम है रंजीत निषाद। ये वही रंजीत निषाद है जिन्होंने भटहट में सबसे पहले प्रियांशु अस्पताल खोला था। प्रियांशु अस्पताल पे जब कार्यवाही हुई तो उसका नाम बदल के सत्या हॉस्पिटल किया गया। सत्या हॉस्पिटल जब बंद हुआ तो फिर सत्यम हॉस्पिटल हुआ। सत्यम हॉस्पिटल वही है जिसमें डॉक्टर सरोज, जो दिल्ली में खुद को बताते थे कि उच्च पढ़ाई करने के लिए वहां पर थे, और उनके नाम से भटहट में सत्यम हॉस्पिटल चलता था। उसके बाद रंजीत निषाद ने दिव्य जागृति अस्पताल खोला, जो मेडिकल कॉलेज में जो क्रेटा ब्लैक कलर की गाड़ी थी, वहां से मरीज ढोते हुए पकड़े जाने के बाद गोरखपुर से मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे उन्होंने ये अपोलो हॉस्पिटल खोला था। और आपको ये भी बताते चले कि इस अपोलो हॉस्पिटल का जो उद्घाटन था, यहाँ के एक जनप्रतिनिधि ने किया था। हमारे जनप्रतिनिधि फोटो खिंचवाने के लिए इतने ललायत रहते हैं कि वो ये भी नहीं देखते हैं कि जिस अस्पताल का वो उद्घाटन करने आ रहे हैं उस व्यक्ति के ऊपर गैंगस्टर लगा हुआ है। एक गैंगस्टर खुलेआम मेन रोड पे, ये रोड जो है बिल्कुल चलती हुई है, वहां पे इसने अपना अस्पताल खोला। और आपको ये भी बताते चले कि इसको मान्यता भी मिल गई। और ये जो एक नाम आप देख रहे हैं, डॉक्टर डी के प्रजापति ऑलरेडी एक अस्पताल में कार्यरत हैं, जो कि कूड़ा घाट में है, जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन बताया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक गैंगस्टर को अस्पताल चलाने की अनुमति प्रशासन ने दी कैसे? प्रशासन बुला के रंजीत निषाद को लगातार शाबाशी पे शाबाशी देता रहा, लेकिन अंत में अपना गला बचाने के लिए जब अपनी फजीहत होने के बाद प्रशासन ने संज्ञान में लेते हुए परसों देर रात इस अस्पताल को सील कर दिया। लेकिन क्या प्रशासन ने जो अस्पताल को सील किया सिर्फ अपना गला बचाने के लिए नहीं किया? मान्यता देने से पहले जब किसी व्यक्ति को कोई सामान अगर दिया जाता है, कोई लाइसेंस दिया जाता है, तो उसका चरित्र प्रमाण पत्र सबसे पहले शासन मांगता है। लेकिन हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अस्पताल चला रहा है, कौन अस्पताल नहीं चला रहा है। जिन डॉक्टरों के नाम लिखे हुए हैं, मैं आपको एक बार नाम पढ़ के बता दे रहे हैं, हो सकता है कि पढ़ने में किसी हमारे दर्शक को समस्या हो। डॉक्टर डी.के. प्रजापति, डॉक्टर फैज अहमद, डॉक्टर एन काला, डॉक्टर आर पांडे, डॉक्टर डी.के. राय, डॉक्टर अंजलि गुप्ता, डॉक्टर एस.के. पांडे, डॉक्टर पी.एन. गुप्ता। इसमें से 2 नाम ऐसे हैं, एक डॉक्टर पी.एन. गुप्ता और एक डॉक्टर एन काला। अगर गोरखपुर के आप 50 अस्पतालों में जाएंगे तो 35 अस्पतालों में इन 2 डॉक्टरों के नाम आपको आराम से मिल जाएंगे। और जब इन डॉक्टरों से बात होती है तो उनका यह कहना होता है कि भाई हमें नहीं पता है कि हमारा नाम बोर्ड पे कैसे गया, लेकिन हम उन अस्पतालों में नहीं जाते हैं। और आपको यह भी बताते चले कि जितने भी इस तरीके के अवैध अस्पताल चलते हैं, उनमें आप डॉक्टरों के नाम कभी भी पूरे नहीं पाएंगे। ज्यादातर नाम का पहला अक्षर होता है और अंत में टाइटल होती है। उसके बाद आप खोजते रहिए कि अस्पताल किस डॉक्टर के नाम से है, डॉक्टर कौन है, या फिर कौन वहां बैठ के इलाज कर रहा है। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि फोटो लगी नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति सफेद कोट पहन के, एप्रन पहन के, गले में स्टेथोस्कोप लगा के डॉक्टर बन जाता है और फिर बड़े आराम से जो व्यक्ति आते हैं उनका इलाज भी करता है, साथ ही साथ उनका पेट भी फाड़ के किनारे कर देता है। कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन हमारा प्रशासन आराम से सोता रहता है। स्वास्थ्य विभाग तो इतनी मस्त नींद सोता है कि उसको कुछ पता नहीं चलता है। और हमारे गोरखपुर के जो सीएमओ है डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे, इसीलिए रंजीत निषाद ने 2 से 3 किलोमीटर दूर यहाँ पे आके अपना जो है खोला। लेकिन डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे अभी तक गोरखपुर में गहरी नींद सो रहे हैं। चलिए, महाराजगंज के सीएमओ को थोड़ी सी नींद खुली, थोड़ी सी झपकी ही लगी, या हो सकता है गर्मी बहुत ज्यादा है, इस नाते उन्होंने रात में पानी पीने के लिए उठे और उनको ये लगा कि इस तरीके का अस्पताल चल रहा है तो इस तरीके के अस्पताल को सील किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरीके के, क्या महाराजगंज जिले में सिर्फ अकेला ये डॉक्टर का जो संचालित हो रहा था अपोलो हॉस्पिटल, क्या ये केवल अकेला ऐसा अवैध हॉस्पिटल है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाराजगंज में ऐसे सैकड़ों अस्पताल, अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेंटर चल रहे हैं जहां पे डॉक्टर है ही नहीं, या तो टेक्नीशियन या तो झोला छाप बैठ के मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है केवल अपनी जेब भरने में लगा हुआ है, उसको किसी भी आम आदमी की जान से कोई मतलब नहीं है। लेकिन गैंगस्टर हम इसलिए कह रहे हैं, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये सरकारी दस्तावेज में लिखा हुआ है कि रंजीत निषाद गैंगस्टर थे, जिनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई।
उनको उनकी स्वास्थ्य विभाग में पहुंच का आलम देखिए। प्रियांशु अस्पताल सील होने के बाद तत्काल गोरखपुर से ही सत्या अस्पताल, सत्या के बाद सत्यम के बाद दिव्य जागृति और दिव्य जागृति के बाद अपोलो हॉस्पिटल। अगर ये गहरी पैठ नहीं होती, अगर ये गहरी पैठ रंजीत निषाद की नहीं होती तो ना तो उनका लगातार रजिस्ट्रेशन होता और ना ही यहां पे जनप्रतिनिधि आके इसका जो है उद्घाटन करते। जनप्रतिनिधि से उद्घाटन कराने का मतलब यह है कि कोई जल्दी उनके वहां आकर पेपर चेक नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर आप जनप्रतिनिधि के साथ अपनी तस्वीर लगाते हैं तो आपको गोरखपुर में अवैध काम करने का लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन प्रशासन, खासतौर से स्वास्थ्य विभाग, क्या अपनी जेबों को भरने में इतना मस्त है कि वो एक बार ये भी नहीं चेक कर पाता है कि जिस व्यक्ति को हम लाइसेंस दे रहे हैं वो व्यक्ति किस तरीके का आपराधिक प्रवृत्ति का है या नहीं है। अगर वो आपराधिक प्रवृत्ति का है तो क्या वो व्यक्ति लोगों का सही तरीके से उचित इलाज कर पाएगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता को खुद जागना होगा। और ऐसे अस्पतालों पे जब वो जाती है तो डॉक्टर की डिग्री और डॉक्टर का नाम उसको खुद पूछना होगा, वरना स्वास्थ्य विभाग आपकी जान से खेलने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन महाराजगंज के सीएमओ तो जाग गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या गोरखपुर के सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे इस घटना से सबक लेते हुए कभी जागेंगे या अपनी रिटायरमेंट की उम्र तक आराम से कुर्सी पर फेविकोल लगा के चिपके बैठे रहेंगे। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज, महाराजगंज से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।